गुड टू ऑल अद्वितियंस। सो लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए थे क्वाड्रिलेटरल एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लिए। ओके, तो आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट दिया है कि जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है वो कौन से टाइप से पूछे जा सकते हैं। सो आपको एक कंडीशन दे दी है, इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन द क्वाड्रिलेटरल इज। तो आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि डायगोनल्स राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये दो ही टाइप हो सकते हैं, आइदर इट कैन बी रोम्बस और इट कैन बी स्क्वायर। ओके, बाकी कोई टाइप में जो है वो डायगोनल राइट एंगल पे बाइसेक्ट नहीं करेंगे। राइट एंगल पे किस पे होंगे इसके अलावा, तो काइट में भी हो सकते हैं। ओके, एक दूसरे के साथ राइट एंगल बनाएंगे बट वहां पे बाइसेक्ट एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी है, इधर रोम्बस और स्क्वायर। अभी रोम्बस और स्क्वायर में से अगर आपको पर्टिकुलर सिलेक्ट करना है तो आपको क्या चाहिए कि इसका मतलब इसके जो इंटरनल एंगल्स है वो अगर 90 डिग्री है तो ये होगा स्क्वायर, अगर इंटरनल एंगल अदर देन 90 है तो ये होगा रोम्बस। बट यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी है कि सेकेंड कंडीशन कोई नहीं दी है, तो यहाँ पे रोम्बस भी पॉसिबल है और स्क्वायर भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर। ओके, ये हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि रोम्बस ही है स्क्वायर नहीं है। ओके, स्क्वायर बट नॉट अ रोम्बस, सेम थिंग। नेक्स्ट, आइदर रोम्बस और अ स्क्वायर, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, रोम्बस और स्क्वायर दोनों में से कोई भी हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास सेकंड कंडीशन नहीं है। सेकंड कंडीशन होती तो हम क्लैरिफाई कर सकते हैं कि दोनों में से पर्टिकुलर कौन सा टाइप है। और लास्ट है रेक्टेंगल बट नॉट अ स्क्वायर। रेक्टेंगल तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि रेक्टेंगल में डायगोनल्स 90 डिग्री बाइसेक्ट नहीं करते। ओके, बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते। सो नेक्स्ट वन, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD मीट एट O देन एंगल AOB इज इक्वल टू। आपको लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है, बट वो जो है वो किसके लिए था, एंगल AOB हमने किसके लिए फाइंड किया था, पैरेललोग्राम के लिए। यहाँ पे क्या है, हमें डेटा में जो है ओके फिगर यहाँ पे ले लेते हैं, हमें कोई भी एक रेगुलर मतलब क्वाड्रिलेटरल दिया है। ओके, नोटेशन ले लेते हैं A, B, C एंड D। नेक्स्ट, एंगल A एंड B के लिए एंगल बाइसेक्टर हमें दिए। एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होगा, तो डिवाइड द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ओके, इट विल डिवाइड द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। देन एंगल AOB, यहाँ पे बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंगल O पे, तो हमें फाइंड करना है कि एंगल AOB जो है वो कितना होगा। बट ऑप्शन देखो, ऑप्शन कौन से फॉर्म में, एंगल C एंड D के फॉर्म में। तो इसका मतलब एंगल AOB का रिलेशन हमें फाइंड करना है एंगल C एंड D के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंगल बाइसेक्टर है कि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो क्या हम इन दोनों को इक्वल ले सकते हैं, X एंड X। नेक्स्ट वन, ये भी एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों भी इक्वल, इतना हम ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमें एंगल AOB का रिलेशन चाहिए, तो पहले AOB का रिलेशन X एंड Y के साथ क्या होगा, तो ये ट्राइंगल अगर कंसीडर करो तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें मिलेगा X प्लस Y प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180। आपको यहाँ पे नोट कर देना है फॉर एंगल AOB, ताकि आप रिवाइज करो तो आपको पता चले कि ये किसके लिए आपने लिया है। ओके, सो एंगल AOB इज इक्वल टू क्या हमें मिलेगा 180। इन दोनों को कंबाइनली जो है वो हम शिफ्ट करेंगे कि ब्रैकेट में ही शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा माइनस x प्लस वाई। कि अभी तक हमने ब्रैकेट ओपन नहीं किया है तो इस तरह से रख दो, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट पार्ट, C एंड D के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिल सकता, तो हम क्या करेंगे, ABCD का रिलेशन तो इसके साथ है, C एंड D के साथ क्या है, चारों का एडिशन क्या होगा 360। तो हम यहाँ पे लेते हैं कि एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 360। एंगल A टोटल कितना है 2x, सो 2x, एंगल B 2y, एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360।
सो एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 माइनस 2x माइनस 2y। ओके, सो यहाँ पे ओके सिंप्लीफाई करो तो 360 माइनस 2 अगर कॉमन ले ले तो यहाँ पे मिलेगा x प्लस वाई। अभी हमें किसके बीच रिलेशन चाहिए, सी डी एंड ए ओ बी। तो ए ओ बी का रिलेशन x प्लस वाई के साथ है, सी एंड डी का रिलेशन भी इसके साथ है। तो किसी भी एक इक्वेशन में से x प्लस वाई की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो इजी यही होगा, माइनस एक्स प्लस वाई है पूरा वो यहाँ पे ला दो, और अदरवाइज यहाँ से ही डायरेक्ट आप ये कर सकते हो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए ओ बी को शिफ्ट कर देते माइनस एंगल ए ओ बी। एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू मिल रही है वो यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 360 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या मिल रही है 180 माइनस एंगल ए ओ बी। ओके, नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं तो एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू यहाँ पे 360 माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू 180 माइनस 360, और माइनस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स एंगल ए ओ बी। ओके, सो 360 कैंसिल, तो ये सिर्फ इतना ही बचेगा 2 टाइम्स एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी, और 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 एंगल सी प्लस एंगल डी। ओके, तो एक चीज नोट करो यहाँ पे कि ये जो है वो कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया है, पर्टिकुलर एक भी कंडीशन हमें नहीं दी है। ओके, तो अगर आपको कोई भी एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल दिया है तो इसके लिए एंगल बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के पास जो एंगल बन रहा है वो बाकी के दोनों एंगल की एवरेज के इक्वल में होगा। ये चीज याद रख लो, क्योंकि अभी हम ये समझने के लिए कर रहे हैं, बट एग्जाम जब भी आप एमसीक्यू आप सॉल्व कर रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम सॉल्व कर रहे हो, तो आपको अगर ये रिजल्ट पता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल के दो एंगल का एंगल बाइसेक्टर लिया, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वहां पे जो एंगल बन रहा है वो बाकी के दोनों की एवरेज के इक्वल में है। ओके, तो आप कितना टाइम आपका बच जाएगा। ओके, तो ये चीज जो है वो आप वर्ड में भी नोट कर लो। ओके, तो यहाँ पे आंसर होगा b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ओके, नेक्स्ट वन, in a parallelogram ABCD, M is the midpoint of BD and BM bisect angle B, then what is angle AMB equal to? Okay, फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। पैरेललोग्राम दिया है, so we are taking a parallelogram A, B, C and D. M is midpoint of BD. Okay, so we have to take diagonal BD. M is midpoint. Okay, यहाँ पे नोट करो पैरेललोग्राम है, डायगोनल है, डायगोनल का मिड पॉइंट जो है वो क्या होगा, डायगोनल का मिड पॉइंट आपको क्या देगा, तो डायगोनल का मिड पॉइंट दोनों डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, इट मींस मिड पॉइंट पे ही दोनों का इंटरसेक्शन होगा। ओके, तो यहाँ पे ओके, ये जो है मिड पॉइंट, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट, BM बाइसेक्ट्स एंगल B। ओके, ये पूरा थियोरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर प्रॉपर्टी याद है तो ही हो सकता है कि BM बाइसेक्ट्स एंगल B। ओके, तो पहले ये सोचो कि ये कौन सी डायरेक्शन में लेके जा रहा है। फर्स्ट हमें बोला कि पैरेललोग्राम है, फिर डायगोनल का मिड पॉइंट दिया, तो इसका मतलब दोनों डायगोनल वहां पे ही इंटरसेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमें क्या बोला कि एंगल बाइसेक्टर है। पैरेललोग्राम के कौन से टाइप में डायगोनल जो है वो एंगल बाइसेक्टर होता है, देखो हर एक पैरेललोग्राम में डायगोनल जो है वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा। ओके, एंगल बाइसेक्टर कौन से टाइप में होगा, सो रोम्बस स्क्वायर। ओके, रोम्बस एंड स्क्वायर, तो रोम्बस एंड स्क्वायर दोनों में से कोई एक हो सकता है। अभी तक यहाँ पे हम पहुंच गए कि आइदर इट कैन बी रोम्बस और स्क्वायर।
नेक्स्ट देन व्हाट इज एंगल AMB इक्वल टू, ओके देखो यहाँ पे एंगल AMB हमें पूछा है, तो रोम्बस हो या स्क्वायर डायगोनल बाइसेक्ट कौन से एंगल पे करेंगे 90 डिग्री, सो इट इज ऑलवेज 90 डिग्री। ओके कोई भी कंडीशन हो दोनों में से तो ये क्या होगा 90 डिग्री। ओके तो ये मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 से 3 प्रॉपर्टी जो है वो यूज होती। तो नेक्स्ट वन, इन a trapezium ABCD, AB is parallel to CD and the diagonal intersect each other at O. In this case the ratio OA upon OC is equal to, तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी होगी, हमने सिमिलैरिटी का बेस हमने देखा था कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल जो है दोनों में फर्क क्या है। ओके कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल में क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, जबकि सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल जो है इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। कॉन्ग्रुएंसी में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो भी इक्वल होगी, जबकि सिमिलर में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो रेशियो में होगी, मींस प्रोपोर्शनल होगी। ओके तो यहाँ पे देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट का यूज कैसे यहाँ पे होगा। ये पूरा टॉपिक जो है वो 10th में तो है ही, बट अभी के लिए आपको ये याद रखना है। ओके क्योंकि हमने ये ऑलरेडी सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल डिस्कस किया हुआ है, तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए। BCD, AB इज पैरेलल टू CD। ओके तो AB इज पैरेलल टू CD हमें दिया है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है O, और रेशियो जो है OA अपॉन OC, ये किसके इक्वल में होगा ये फाइंड करना है। तो देखो OA जो है वो कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, AOB। सिमिलरली OC जो है वो कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, COD। ओके तो यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रूव नहीं कर सकते। ओके अगर ट्रेपेजियम दिया है डायगोनल्स लोगे तो यहाँ पे चारों ट्राइंगल में से कोई भी 2 भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, बट ये सिमिलर हो सकते हैं। तो इसके लिए चेक करते हैं कि ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC में कौन कौन से पार्ट इक्वल है। तो फर्स्ट देखो AB इज पैरेलल टू CD। ओके AB इज पैरेलल टू CD, तो यहाँ पे हमें ये दोनों जो है वो कैसे एंगल मिलेंगे, alternate interior angles because these two are parallel and AC is transversal. So angle BAO is equal to angle OCD. Okay. सेकेंड पार्ट आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, या तो ये दोनों कंसिडर कर लो, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर, या फिर ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके तो एंगल AOB is equal to angle AOB is equal to DOC। ओके नेक्स्ट सिमिलैरिटी के लिए अगर आप कोई भी 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल प्रूव कर रहे हो तो ये एंगल से सिमिलर होंगे, क्योंकि 2 एंगल इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो थर्ड जो है वो इनडायरेक्टली इक्वल ही होगा। ओके तो यहाँ पे एंगल सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। AOB इज सिमिलर विथ, देखो यहाँ पे सिमिलैरिटी में हम क्या करेंगे, A के साथ एंगल है C, O के साथ है O, बाकी क्या बचा COD में D। ओके AOB इज सिमिलर विथ COD। तो यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल्स है, तो हमने डिस्कस किया हुआ है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के लिए रेशियो इक्वल होगा, मींस AO अपॉन CO is equal to BO upon DO is equal to AB upon CD। ओके जबकि हम कॉन्ग्रुएंट में क्या लेते थे, ये इक्वल लेते थे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको क्या पूछा है OA अपॉन OC, तो ये हो गया OA अपॉन OC। ओके OA अपॉन OC इज इक्वल टू, आपको इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन दिया है, BO DO कि ये ऑप्शन भी है। इसके अलावा ये ऑप्शन AB अपॉन CD नहीं है, ये देख लो, हाँ AB अपॉन CD आपको नहीं दिया है। ओके तो फाइनल आंसर विल बी BO अपॉन DO। सो नेक्स्ट पार्ट, ABCD is trapezium where AB and CD are
नॉन पैरेलल साइड्स इफ द वर्टाइसेस ए बी सी एंड डी आर कॉनसाइक्लिक। कॉनसाइक्लिक का मतलब क्या है कि अगर आपको पॉइंट्स कॉनसाइक्लिक दिए तो इसका मतलब कि ये हर एक पॉइंट जो है वो एक ही सर्कल के ऊपर आ रहा है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि कोई एक सर्कल ऐसा मिल रहा है जो कि ये हर एक पॉइंट में से पास हो रहा है। ओके, तो आपको क्या दिया है, ओके कॉनसाइक्लिक आपको ट्रेपेजियम दिया है, तो ट्रेपेजियम यहां पे लेते हैं। ओके, तो ट्रेपेजियम आपको कॉनसाइक्लिक दिया है। इसमें ए बी एंड सी डी जो है वो आपको कौन से टाइप में दिया है, नॉन पैरेलल साइड्स। तो यहां पे आपको लेना होगा ए बी सी डी, ए बी सी डी नॉन पैरेलल साइड्स। तो इसका मतलब ट्रेपेजियम दिया है, ओके ट्रेपेजियम दिया है और नॉन पैरेलल साइड्स दिए, तो इसका मतलब जो इसके अलावा जो पैर बनेगी वो पैरेलल होगी, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल। ओके, नेक्स्ट इफ द वर्टाइसेस ए बी, ओके कॉनसाइक्लिक देन, तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी और जो है वो नोट करनी होगी जो कि आपको आगे काम आएगी। तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, देखो कॉनसाइक्लिक है तो ये प्रॉपर्टी हमें पता है कि इसके ऑपोजिट एंगल्स का एडिशन क्या होगा 180। तो अगर हम ये कंसीडर करें x, ओके ये कंसीडर करें y, तो x प्लस वाई क्या होगा 180। ओके, सिमिलरली यहाँ पे पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल अगर ले तो इन दोनों का एडिशन भी क्या होगा 180। यहाँ पे अगर आप ले रहे हो z, तो x प्लस z भी क्या होगा 180। क्यों, क्योंकि ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं, पैरेलल ट्रांसवर्सल। ओके, तो इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करो, सबट्रैक्ट कर लो एक दूसरे में से। ओके, तो ये x माइनस एक्स 0, y माइनस जेड, ओके इज इक्वल टू 180 माइनस 180 0, सो इट विल गिव यू y इज इक्वल टू z। मतलब कि ये दोनों इक्वल है तो z की जगह पे हम y लिख देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, ये भी x होगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों का एडिशन भी 180। ओके, x इन दोनों का एडिशन कैसे, ये दोनों पैरेलल है, या फिर आप ये ले सकते हो कि यहाँ पे y और d दोनों का एडिशन भी 180 होगा क्योंकि कॉनसाइक्लिक है, तो ये एंगल भी आपको क्या मिलेगा x। तो जब भी ट्रेपेजियम में के, ये प्रॉपर्टी नोट कर लो कि जब भी ट्रेपेजियम में यहाँ पे कोई भी एक साइड के जो पैरेलल साइड्स है उसमें कोई भी एक साइड पे दोनों एंगल सेम हो और दूसरी पैरेलल साइड पे भी दोनों एंगल सेम हो, तो ये ट्रेपेजियम ऑलवेज कौन सा होगा, आइसोसेलेस। ओके, आइसोसेलेस का मतलब क्या है कि दोनों नॉन पैरेलल साइड्स जो है वो ऑलवेज इक्वल होगी। तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू क्या होगा सी डी। ओके, सो ऑप्शन डी। ओके, तो ये प्रॉपर्टी भी नोट कर लो। नेक्स्ट वन, okay, x y are the midpoints of opposite sides of AB and CD of a parallelogram ABCD। okay, पैरेललोग्राम दिया है, okay, थोड़ी फिगर जो है वो यहाँ पे okay, next x and y are midpoints of AB and CD, A B C D। यहाँ पे AB के लिए x, CD के लिए y। okay, AY and DX are joined intersecting in P। okay, first we have to join AY and DX and they intersect at point P। they intersect at point P। next CX and BY are joined intersecting in Q। okay, CX and BY joined intersecting at Q। then PXQY, PXQY मीन्स ये पोर्शन के लिए हमें पूछा है। ओके,
कि ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पैरेललोग्राम दिया है कि इसमें नोट कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझना है कि पैरेललोग्राम हमें दिया है तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होगी। ओके, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होगी तो इसका मतलब इसके अगर आप पार्ट्स भी ले रहे हो, मान लो bx, सिर्फ इतना पार्ट ले लो bx और यहाँ पे ले लो dy, तो ये दोनों भी एक दूसरे के साथ पैरेलल ही होगी क्योंकि पूरी साइड एक दूसरे के साथ पैरेलल है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे AB एंड CD भी एक दूसरे के साथ पैरेलल है। ओके, इसके अलावा हाँ एक चीज, एक प्रॉपर्टी और याद करो यहाँ पे कि अगर कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड इक्वल एज वेल एज पैरेलल है तो ये क्या होगा, पैरेललोग्राम। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो कि x b y d, इसमें ये दोनों साइड एक दूसरे के साथ पैरेलल हमने प्रूव कर दी। AB इज इक्वल टू CD होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड है। ओके, तो हाफ ऑफ AB, ये क्या होगा, हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ DC। ओके, तो हाफ ऑफ AB किसके इक्वल में होगा, BX, और हाफ ऑफ CD हम ले सकते हैं DY। तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है x b y d, इसकी एक पैर जो है ऑपोजिट साइड की वो इक्वल भी है और पैरेलल भी, इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होगा तो इसकी दोनों मतलब दोनों ऑपोजिट साइड की पैर जो है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल होगी, तो इसका मतलब ये साइड जो है वो भी हम पैरेलल ले सकते हैं। ओके, तो ये जो PXQY है इसकी एक ऑपोजिट साइड की पैर हमें पैरेलल मिल गई। इसी तरह से हम सेकंड ये भी ले सकते हैं कि AXCY में भी सेम पैटर्न से हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं। पहले तो ये दोनों पैरेलल होंगे, ओके, ये दोनों AB एंड CD के पार्ट हैं। सेकंड ये क्या है, हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ CD, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल एज वेल एज इक्वल होंगे, सो AYCX ये भी क्या होगा, पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम होगा तो सेकंड पैर ऑफ ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, AY विल बी पैरेलल टू CX। तो अभी देख सकते हो कि ये PYQX की दोनों ऑपोजिट साइड के पैर जो है वो एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल। सो दिस क्वाड्रिलेटरल विल बी अ पैरेललोग्राम। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन हमने NCERT में भी किया हुआ है, और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिगर की पैटर्न देखो, यहाँ पे आपने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया है, आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये पैरेललोग्राम दिया है तो ये भी पैरेललोग्राम मिलेगा, यहाँ पे भी पैरेललोग्राम, सो फाइनली इट विल बी अ पैरेललोग्राम। ओके, नेक्स्ट वन, if the sum of diagonals of rhombus is 12 centimeter and its perimeter is 8√5 centimeter, then the lengths of diagonal are, okay, रोम्बस हमें दिया है, सो इसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी होगी, चारों साइड इक्वल। इसके अलावा इसके डायगोनल्स जो है वो 90 डिग्री बाइसेक्ट करेंगे, इक्वल नहीं होंगे, 90 डिग्री पे सिर्फ बाइसेक्ट करेंगे। ओके, ये 90 डिग्री बाइसेक्ट करेंगे, ये दोनों पार्ट भी इक्वल और यहाँ पे ये दोनों पार्ट भी इक्वल। ओके, नेक्स्ट वन, ओके, रोम्बस सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इज 12, मतलब कि AC प्लस BD इज इक्वल टू 12। सेकेंड डेटा इज पेरीमीटर, मीन्स चारों साइड का एडिशन 8√5 है, तो एक साइड का मेजरमेंट क्या होगा, 8√5 divided by 4, so it will be 2√5. Okay, so all the sides are equal to 2√5. नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ डायगोनल्स। ओके, तो लेंथ ऑफ डायगोनल के लिए हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन चाहिए, तो मान लो AC जो है इसको हम ले लेते हैं 2x। 2x क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके आगे और दो इक्वल पार्ट होंगे, तो ये x हो जाएगा तो कैलकुलेशन में इजी रहेगा, अदरवाइज ये x/2 होगा। ओके, और BD को लेते हैं 2y, तो 2x + 2y क्या होगा, 12। सो x + y हमें क्या मिलेगा, 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो ये मिलेगा 6।
अभी हम ये ले सकते हैं कि x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस वाई। अभी आप देखो ये दोनों पार्ट कितने होंगे, x x, क्योंकि हमने टोटल 2x लिया है, और ये दोनों पार्ट होंगे y और y। ओके, अभी x इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया 6 माइनस वाई, तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। ये क्यों कर रहे हैं ये डिस्कस कर रहा हूँ मैं। ओके, अभी क्या हुआ, हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल था, इसकी एक साइड का मेजरमेंट भी था, बाकी की दोनों साइड का मेजरमेंट नहीं था, तो हमने क्या किया, दोनों साइड को सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ताकि हम रिलेशन जब भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो यहाँ पे आपको सिंगल वेरिएबल की वैल्यू मिले। तो अभी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं AOB में, तो क्या होगा 6 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रूट 5 होल स्क्वायर। सो a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रूट 5 स्क्वायर 4 इंटू 5, सो इट विल बी 20। ओके, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 12y, 36 माइनस 20, सो इट विल बी प्लस 16 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 0। अभी इसको सॉल्व करते हैं कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, तो यहाँ पे आपको स्प्लिट किस में होगा, -4 माइनस 2, सो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो y कॉमन y माइनस 4 माइनस 2 कॉमन y माइनस 4, तो सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा y इज इक्वल टू आइदर 2 और y इज इक्वल टू 4। ओके, सो y की वैल्यू दो पॉसिबल वैल्यू मिली 2 और 4। अगर y 2 होगा तो x क्या होगा, y 2 है तो x होगा 6 माइनस 2 मीन्स x इज इक्वल टू 4, और अगर y 4 है तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, सो x होगा 2। इसका मतलब इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि कोई एक जो है इसकी वैल्यू 2 होगी, दूसरे की वैल्यू होगी 4। अभी अगर 2 एंड 4 लेते हैं तो ये जो है वो हाफ पार्ट है, डायगोनल्स कौन से 2x 2y, तो इसका डबल क्या होगा, 2 का डबल होगा 4 और यहाँ पे होगा 8, तो मतलब दोनों डायगोनल की लेंथ हमें मिल गई 4 एंड 8। ओके, ऑप्शन सी। ओके, सो इसमें भी आपको प्रॉपर्टी यूज करनी होगी। ओके, सो आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं, आगे जो है वो ऐसे ही क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून विद अद्वैत अचीवर्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड करें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, विद्यार्थी देवो भव, जय भारत।